नमस्कार। आज हम भारत के कुछ सबसे पुराने और गहरे दार्शनिक ग्रंथों की दुनिया में उतरने वाले हैं, यानी उपनिषदों की दुनिया में। ये वो ग्रंथ हैं जो इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब देने का वादा करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचते हैं, अगर किसी इंसान की सारी बाहरी पहचानें, मतलब नाम, काम, रिश्ते, सब कुछ हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा, कौन बचेगा? उपनिषद हमें बस इसी गहरी खोज पर लेकर जाते हैं। इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम समझेंगे कि ये उपनिषद आखिर हैं क्या, फिर जानेंगे अहंकार से परे उस स्व के बारे में, फिर बात करेंगे इस पूरी कायनात की सच्चाई की, और फिर देखेंगे कि ये दोनों कैसे एक हैं, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये ज्ञान हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहस्यमय ग्रंथ आखिर हैं क्या, कहाँ से आए हैं ये? देखिए, उपनिषद शब्द का मतलब ही है पास बैठना। ये उस पुरानी परंपरा की तरफ इशारा करता है जहां शिष्य ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास, उनके चरणों में बैठते थे। ये ग्रंथ असल में वेदों का आखिरी हिस्सा है, उनका दार्शनिक निचोड़, और इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत। चलिए अब खोज शुरू करते हैं, अपने अंदर की दुनिया से। यहां हमारी मुलाकात पहली सबसे जरूरी चीज से होगी, आत्मा। उपनिषद हमें समझाते हैं कि हमारी शख्सियत, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सब तो एक बहती नदी की तरह हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक ठहरा हुआ साक्षी है, एक ऐसी चेतना जो हमेशा हमेशा वैसी ही रहती है। यही हमारा असली स्व है, जिसे आत्मा कहा गया है। ये जो प्राचीन श्लोक है, ये आत्मा की एक बहुत ही जबरदस्त परिभाषा देता है। ये उन सभी चीज़ों से आज़ाद है जिनसे हम इंसान डरते हैं, बुढ़ापा, मौत, दुख। ये एक इशारा है कि हमारा असली स्वरूप इन दुनियावी सीमाओं से कहीं परे है। तो इसका मतलब साफ है, आत्मा की खोज किसी बाहरी दुनिया में नहीं हो सकती। ये तो एक अंदर की यात्रा है। ध्यान के जरिए, खुद को जानने के जरिए, मन के शोर से परे, उस शांत, उस हमेशा रहने वाले साक्षी को ढूंढने की यात्रा। तो अपने अंदर की दुनिया को थोड़ा समझने के बाद अब नज़र बाहर की तरफ घुमाते हैं, पूरे ब्रह्मांड की ओर। यहां हमारी मुलाकात दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट से होगी, ब्रह्म। अगर आत्मा इंसान के अंदर का परम सत्य है, तो ब्रह्म वो पूरे ब्रह्मांड का परम सत्य है। ये वो अनदेखा धागा है जिससे सब कुछ बुना हुआ है, तारे, ग्रह, पेड़ और हम सब भी। ये हर चीज का सोर्स है और हर चीज की अंतिम सच्चाई। ये पावरफुल कोड ब्रह्म की सर्वव्यापकता को दिखाता है। ये कहता है कि इस पूरी दुनिया का जो सार है, उसकी जो आत्मा है, वो वही परम सच है। और फिर ये एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है जिसकी बात हम अब करने वाले हैं। अब हम इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। यहां उपनिषद अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं, वो राज जहां ये दोनों चीजें, आत्मा और ब्रह्म, एक हो जाती हैं। तो अभी तक हमने दो अलग अलग विचारों को देखा। एक तरफ है आत्मा, हमारे अंदर की चेतना, हमारा अपना छोटा सा संसार, और दूसरी तरफ है ब्रह्म, पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई, ये विशाल संसार। दोनों अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन उपनिषदों की सबसे क्रांतिकारी सीख इन 3 शब्दों में छिपी है, तत्, त्वम, असि। ये संस्कृत के महावाक्यों में से एक है, और इसका सीधा सा मतलब है तुम वही हो। तो यही है वो महान समीकरण। उपनिषद ये ऐलान करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। किसी के भी अंदर का जो सबसे गहरा स्व है, वही इस पूरे ब्रह्मांड का स्व है। मतलब व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना एक ही हैं। ये जो ओम का प्रतीक है ना, ये इसी एकता का सबसे सुंदर और गहरा रिप्रेजेंटेशन है। इसे ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि माना जाता है, जो उस परम सत्य को दर्शाती है जहां इंसान और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। तो ठीक है, ये तो बहुत गहरी बात हो गई, लेकिन इस ज्ञान का हमारी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये मुक्ति का एक रास्ता है। उपनिषदों के मुताबिक हम सब संसार में फंसे हैं, जन्म और मृत्यु का एक चक्र जो हमारे कर्मों से चलता रहता है। इस चक्र से आज़ादी, जिसे मोक्ष कहते हैं, तभी मिल सकती है जब ये एहसास हो जाए कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। ये ज्ञान हमें अज्ञान और इच्छाओं के बंधनों से आज़ाद कर देता है। और सच कहूं तो इस पूरी फिलॉसफी का यही असली तोहफा है। ये सिखाती है कि सच्ची शांति और आज़ादी बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच को पहचानने से मिलती है।
जब ये पता चल जाता है कि हमारा असली स्व अमर है, ब्रह्मांड जितना विशाल है, तो फिर जिंदगी के छोटे मोटे दुख परेशान नहीं कर पाते। तो हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर की चेतना और पूरे ब्रह्मांड की चेतना एक ही है, तो फिर हमारी इस अलग पहचान का, एक व्यक्ति होने का क्या मतलब है? ये वो सवाल है जिस पर उपनिषद हमें सदियों से सोचने पर मजबूर करते आए हैं।